नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोनिका। आज हम बरेली कॉलेज में उपस्थित हैं, जहां हम बरेली कॉलेज की चीफ प्रॉक्टर वंदना शर्मा जी से बात करेंगे। वैसे तो ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मैम के बारे में, तो आज हम मैम से ही जानेंगे। मैम, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। मेरा विषय है राजनीति विज्ञान। मैं राजनीति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ साथ इस समय वर्तमान में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय बरेली कॉलेज बरेली की चीफ प्रॉक्टर का दायित्व निर्वहन भी कर रही हूँ। एक एनसीसी अधिकारी के रूप में भी बरेली कॉलेज में जो योगदान संभव होता है वो मैं दे रही हूँ। मैम, जैसे आप एनसीसी का भी कार्यभार संभाला है आपने, तो मैम जो यहाँ की जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ, वो काफ़ी कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, तो आप उनकी मतलब सुरक्षा के बारे में कुछ बताइए कि कैसे उनकी सुरक्षा के बारे में क्या देखिए, आत्मरक्षा के नियमित शिविर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने कैडेट्स के लिए और आम छात्राओं के लिए भी आयोजित करें। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बरेली कॉलेज में ये है कि हम प्रयास ये करते हैं कि छात्रों और छात्राओं से हमारा संवाद बना रहे और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि हमारे छात्र या छात्राएं असुरक्षित महसूस करें। मैं उपलब्ध रहती हूँ अपने कार्यालय में। अगर किसी छात्र या छात्रा को किसी भी तरह की समस्या है तो वो आकर खुलकर मुझसे बात कर सकता है, संवाद कर सकता है। मैम, सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण को लेकर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मैम उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रमों का जो भी उद्देश्य है, जैसे कि मिशन शक्ति को लेकर एक पूरी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि लड़कियां अपने लिए खड़ा होना सीखें, वो मौन ना रहें, आवाज़ देना सीखें। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता लड़कियों को भी खुद जुटानी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कुछ सीमाएं हमारा मन खुद बनाता है और अपना अधिकार अपना इच्छित पाने के लिए कुछ सीमाएं, कुछ दीवारें तोड़नी भी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप मौन ना रहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ देना सीखिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि जो अवसर आपको मिला है, जैसे कि सोसाइटी में सुमन दुबरुआ ने कहा था, वुमेन इज़ नॉट बॉर्न, शी इज़ क्रिएटेड। तो परिस्थितियाँ जब महिला को महिला बनने का अवसर दें तो महिला भी ये जाने कि उन परिस्थितियों से लड़कर उसे खुद को सिद्ध करना है। जी मैम, आप यहाँ तक पहुँचे हैं उस समय में जब महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, और आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो मैम उसके बारे में थोड़ी जानकारी। परिस्थितियाँ मुश्किल ज़रूर हो सकती हैं। हाँ, जैसे मेरे फादर हमेशा कहते थे, मेरे फादर से लोग कहते थे कि आपकी शर्मा जी 3 बेटियाँ हैं, आपको टेंशन नहीं होती। तो माय फादर यूज्ड टू से कि ये जो टेंशन वर्ड है इसमें से आई को निकाल दो, दैट आई इज मेल ईगो, तो बचेगा टेंशंस। मेरी एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। और जब माता पिता का वो विश्वास एक लड़की को मिले तो उस विश्वास का हमेशा सम्मान करना चाहिए और लक्ष्य अपने ऐसे निर्धारित कीजिए जो सकारात्मक हो। मैम, आप पत्रकारिता विभाग की भी हेड रही हैं और एनसीसी का भी कार्यभार संभाला है। मैम, आपको सबसे ज़्यादा कौन से किरदार ने इंस्पायर किया है? आपके किरदार आप कितने भी निभा लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में, है ना, जो मेरा दायित्व है, जो मेरा संवाद है मेरे विद्यार्थियों से, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है। मैं आपको शिक्षक बनने का विचार कब आया था कि आपने सोचा कि मुझे? कभी नहीं आया। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एट ऑल। मैं सब इंस्पेक्टर थी दिल्ली पुलिस में, देन आई गॉट सेलेक्टेड एज द डिप्टी एसपी इन सीआरपीएफ। वहाँ मैंने 3 महीने नौकरी की, लेकिन मेरी मदर के बीमार हो जाने की वजह से, और मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी थी, मेरे फादर भी पुलिस में थे, वॉज पोस्टेड आउटसाइड, तो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि मुझे सीआरपीएफ की वो नौकरी छोड़कर वापस आना पड़ा। और पढ़ने में अच्छे थे, नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया, तो हम शिक्षण में आ गए। लेकिन जब एक शिक्षक बन गए तो हमेशा प्रयास ये किया कि इस भूमिका का जितनी ईमानदारी से निर्वहन कर सकते हैं करें। मैम, कोरोना काल के समय में बच्चों पर शिक्षा का बहुत असर पड़ा है। शिक्षा जो कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो अब आगे चल के मैम क्या व्यवस्था है इसकी? देखिए, कोरोना के दौरान जो भी प्रोटोकॉल थे उसको बरेली कॉलेज ने अच्छे से फॉलो किया, और आज की तारीख में जबकि हमारे पास सुरक्षात्मक वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, तो मुझे लगता है माहौल में परिवर्तन आया है और सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अब कक्षाओं में हमारे विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़े, प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए विद्यार्थी आ सकें, और बरेली कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां से ये संदेश जाए कि नहीं, अब कोरोना को हराकर हम शिक्षण की ओर अग्रसर हैं। थैंक यू मैम आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। थैंक यू बेटा।
सिटी न्यूज़ से मैं मोनिका भारती अपने सहयोगी सत्यम के साथ।